हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नास काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व उलमाए आले सुन्नतिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। दरूद और सलाम आवाज़ बुलंद वक्त बड़ा मुख्तसर है, तमामी अवाब एक मरतबा अपने नबी की मोहब्बत में उम्मती समझ कर पढ़े, जरूरी समझ कर पढ़े, मजबूरी समझ कर नहीं। बुलंद आवाज़ से बढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। जिस दे पल्ले अमल न कोई त्यों कर ज़ियारत मादी। रब रसूल उस तेरा जेड़ा करना इज्जत मादी ते मादी कदर अब ऐसे पेशाती। यारो जिस समझी अजमत मादी आज़म नहीं सहाबी बने ते छड़ के खिदमत मादी ते मामर दे यारो पैके मुकदे ते बाप मरे कर वे शाला मरने नवीर किसे दे ते उजड़ जगाए मेला ते तुर के यार जुदाया असी जाए केड़े पासे ओए केड़ा साथे दर्द बड़ा सी सानू कौन देवे दलासे ते बाप मरते यारा सिर लंगा होता। हाय वीर मरण कंड खाली मावा बाजे मोहम्मद बख्शा आज कौन करे रखवाली। जो बज़म है तवज्जो के साथ सुनना है सब लोगों ने। मोहतरम जनाब तारक साहब, जैद साहब और जफर साहब की वालिदा माजिदा इस दुनिया से चली गई। हम उनके साले सवाब की बज़म में आए बैठे हैं। दुनिया से कोई भी जाता है इंसान को
बड़ा दुख और बड़ा अफसोस होता है। अगर किसी ने कोई जानवर भी रखा हो तो वो भी अगर मर जाए तो तब इंसान को बड़ा दुख होता है, लेकिन याद रखो माँ आखिर माँ होती है। लेकिन हजरत इमाम गजाली का जुमला में कल पढ़ रहा था, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मरने वालों के जरिए रब ने जो पसमंदगान हैं उन पर एहसान किया है। मरने वालों के जरिए अल्लाह ताला ने जो पसमंदगान हैं उन पर एहसान किया है। जब हजरत इमाम गजाली ने ये लफ्ज बोला तो आपके जो सुनने वाले थे, आपके जो चाहने वाले थे, वो कहने लगे इमाम साहब आप ये क्या कह रहे हैं? अगर किसी की मां चली जाए तो उस पर एहसान हुआ, वो तो दुख में रोता रहता है। किसी का बाप चला जाता है, किसी का जनाबे वाला भाई इस दुनिया से चला जाता है। फरमाया एहसान किस चीज का? आप फरमाते हैं एहसान ये है जब किसी का कोई बिछड़ता है तो जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है, वो जब मरता है तो उसकी मौत, मरने वाले की जो मौत होती है, जो पसमंदगान होते हैं, जो उसके पीछे होते हैं, वो अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे होते हैं। फिर जो जनाजा उठता है उस जनाजे को वो देख रहे होते हैं। फिर जब कब्र में उतारा जाता है फिर भी वो देख रहे होते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं और लोगों याद रखो, जिस चीज को देखकर तुम्हें मौत याद आ जाए या कब्र याद आ जाए, ये मरने वालों पर एहसान है या नहीं? आप फरमाते हैं ये मरने वालों पर एहसान है, मौत पर हक है, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। हर किसी ने इस दुनिया से जाना है। इसके बाद बंदे ने बरज़खी जिंदगी का आगाज कर देना है, या कब्र में जनाबे वाला बंदे ने फिर चले जाना। और कब्र जो है या तो जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाती है। मैं चार बातें याद करके, जितना टाइम उम्मीद है इसी टाइम में ये बात मुकम्मल होगी, लेकिन जड़े मोहब्बत सुनने वास्ते बैठे एक बार फिर बोलो सारे सुभान अल्लाह। चार बातें याद करके फरमाया कब्र जो है जन्नत के बागों में से या बाग बन जाती है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाती है। तो जो मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी का मुख्तसर सा फरमान पढ़ा है, मेरे नबी फरमाते मेरे गुलामों इन्नमल कब्र, इन्नमा से जितनी भी हदीसें शुरू होती हैं उलमा जानते हैं कि ये मोमिनों के लिए नाजिल हुई हैं। मेरे नबी ने मोमिनों के लिए फरमाया है, फरमाया इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। फरमाया मोमिन की कब्र जो है ये जन्नत के बागों में से बाग है। मोमिन की कब्र जन्नत के, ओ बोलो, जन्नत के बागों में से बाग है। अब तवज्जो कीजिए, मोमिन बनता कैसे है? जो बंदा सच्चे दिल से मदीने वाले का कलमा पढ़ ले उसे मोमिन कहा जाता है। वो कौन होता है? वो मुसलमान और मोमिन होता है जो मदीने वाले का कलमा पढ़ ले। तो फिर सोचो जरा, मोमिन की तशरीह में ज्यादा नहीं मैं जाना चाहता, वक्त नहीं है, तो फिर इंसान गौर करे, जो मोमिन बनता है उसकी कब्र का आलम तो ये है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। तो जिसका कलमा पढ़ लेते हैं मदीने वाले की कब्र का अंदाजा कौन करने वाला? मोहब्बत अला तक बोलो सारे सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था जब तुम वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करो तो मेरा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। तो मदीने वाले की जब कब्र का ज़ियारत करो, अब बोलो सुभान अल्लाह। खुद जब उस सोने मदीने वाले के रोजे को देखो, फरमाया मनज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करने से गुनाह माफ होते हैं, मदीने वाले का रोजा देखने से मेरा अल्लाह शफाअत वाजिब फरमा देता है। फकीह अबू लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह तमाम मकतबा फिक्र के उलमा आपको मानते हैं, और आप अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन के हवाला से बात कर रहा हूं। वो फरमाते कि 4 काम करने से जो बंदा 4 काम कर लेता है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। वैसे जन्नत कोई खली नहीं, जन्नत वैसे
कोई आसान काम नहीं है, नाम बड़ा सौखा है लेकिन अगे कम बड़ा औखा है। ये 4 काम उंजड़े में दसण है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दुआ करो परवरदिगार हमें करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम फकीह अबू नास रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, जो बंदा 4 काम कर लेता है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। पहले नंबर आपने फरमाया जो मोमिन नमाज की पाबंदी करता है। ओंटी सुभान अल्लाह की है मजा ताया कि नमाज ना अच्छा इतनी सुभान अल्लाह तक पता चला बोलो बुलंद आवाज है। जो बंदा नमाज की पाबंदी करने वाला उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। दूसरे नंबर पर आप फरमाते हैं, ओए जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करने वाला। अगे अल्लामा साहब फरमाने से असा सारी राती कुरान पढ़ने रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर भी जाके बैठे हैं। कुरान का एक हर्फ पढ़ो तो मेरा अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। बोला दवा से बोलिए सुभान अल्लाह। जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, मेरा परवरदिगार आलम के हबीब का कलमा पढ़ने वालों, उसकी कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। तीसरे नंबर पर आपने फरमाया, जो मोमिन सदका करता है, सदका अदा करने वाला, जो सदका करने वाला, रवायत में आता है जब सदका दिया जाता है बुलाएं टल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सदके की कई किस्में हैं, सदके जनाबे वाला कई किस्म के दिए जाते हैं। मेरे आका करीम के प्यारे यार हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मदीने के ताजदार ने फरमाया, हर मोमिन पर हर रोज सदका करना लाज़िम है। गुलाम बोले, या रसूल अल्लाह लैसा लना अमवालुन, हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास मनाल नहीं है, कुछ गरीब लोग हैं, कहां से सदका करें। फरमाया, हो मेरे सोने यारो, जरूरी नहीं कि किसी के पास माल हो वही सदका करे। जरूरी नहीं है कि बंदे के पास बड़ा पैसा हो तब वो सदका करे, बकरा खरीदे या कोई और सदका करे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, जो सच्चे दिल से अल्लाहु अकबर कह रहा है गोया वो सदका कर रहा है। सच्चे दिल से अल्लाहु अकबर कह रहा है, वो क्या कर रहा है? बोलो सही, वो सदका कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, जो सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है वो भी सदका कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया, जो सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कह रहा है, तो फिर भी कोई आखिरी क्या लोड़ है सदका का? बोलो सुभान अल्लाह। जो सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कह रहा है वो भी सदका कर रहा है। और क्या क्या सदका? एक बार फिर बोलो तो अल्लाह क्या करिए जरा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी की दावत दे रहा है वो भी सदका कर रहा है, जो बुराई से मना कर रहा है वो भी सदका कर रहा है, जो किसी को सही रास्ते पे चला रहा है वो भी सदका कर रहा है। अगले नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा नबी ना है जनाबे वाला उसे, या कोई भी और मजूर किस्म शख्स हो उसे जनाबे वाला रोड पार करा दिया जाए, राजा को सही रास्ता दिखाया जाए, वो भी सदका कर रहा है। लेकिन मेरे आका की हदीस सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, मैंने जन्नत में देखा है, बोलो बोलो जिन्हें हाले तक सुभान अल्लाह नहीं आखी, मैंने क्या किया? जन्नत में देखा है। ऐसे शख्स को देखा है कि जिसका जिधर जी चाह रहा है, जिधर दिल कर रहा है, चाहे मशरक हो, चाहे मगरब, चाहे शमाल, चाहे जुनूब, जिधर उसका दिल चाह रहा है वो जन्नत में सैर कर रहा है। अब सहाबा भी हुजूर के बड़ी शान वाले, बड़ी अजमत वाले थे। उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी वो अमल कौन सा करता था, कौन सा अमल ऐसा करता था? हम भी आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, आपके साथ सारा हमारा रहन सहन है, लेकिन वो कौन सा अमल करता था जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे इतनी शान अता फरमाई है? तो सुनो केड़ा काम करना था। और बोलो जरा एक बार फिर बोलो जरा।
जब सहाबा ने सरार किया अल्लाह के नबी कौन सा अमल करने वाला था जिसकी बदौलत मेरे सोने परवरदिगार ने उसको ये शान है, उसको ये मकाम है, उसको ये मर्तबा अता फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों काम कोई बड़ा नहीं था, अमल उसका कोई बड़ा नहीं था। या रसूल अल्लाह फिर क्या करने वाला? फरमाया एक मर्तबा वो एक रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसकी नजर एक दरख्त पे पड़ी। रास्ते में वो लोगों को तकलीफ देने वाला दरख्त जो था उसकी शाखें लटकी हुई थी। अब उसने किसी चीज से उन शाखों को दूर किया। तेरे मेरे परवरदिगार को अदा इतनी पसंद आई, फरमाया मेरे महबूब का गुलाम है, लोगों के लिए रास्ते साफ कर रहा है। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में रास्ते आसान फरमा दिए गए। कोई अमल था उसका, इतना बड़ा अमल तो नहीं था। अगर साड़ी नजर चमल वह तो गाली कप्पे तो थोड़े हो रखे देंगे, लेकिन ये छोटे छोटे काम जो होते हैं लोगों ये बंदे को जन्नती बना देते हैं। बड़े 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 बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह की आवाज। फरमाया दरख्त की शाखें लटकी हुई थी जहां से लोगों का गुजर हो रहा था, उसने काट दिया। रब को अदा इतनी पसंद आई, उसने दुनिया वालों के रास्ते आसान किए, अल्लाह ने उनके रास्ते आसान फरमा दिए जन्नत में। और अगली हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं मुझे दो बंदे बड़े ही पसंद है, दो लोग मुझे बड़े पसंद है, और जिसको आप पसंद है उसकी इतनी शान है तो जो फिर मदीने वाले को पसंद हो बोलो सुभान अल्लाह को। फरमाया मुझे दो लोग बड़े पसंद हैं। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? फरमाया एक वो बंदा जो रास्ता सही साफ करने वाला है, लोगों के लिए इस रास्ते को आसान बना दे। मेरे नबी ने फरमाया वो बंदा मुझे बड़ा पसंद है। दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया जो मस्जिद की सफाई करने वाला है, मस्जिद की सफाई करने वाला है। आमना के लाल फरमाते हैं मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमें रब ने कुरान में उम्मत वस्ती के नाम से याद किया। हमें अल्लाह ने हर चीज ही बड़ी अता फरमाई। क्यों? क्योंकि हम अपने महबूब के गुलाम हैं। नबी दिया तो नबी आज़म अता कर दिया, हमें फरूक दिया तो फरूक आजम, किताब दी तो किताब आजम, गौस दिया तो गौस आजम दिया, और फिर इमाम दिया तो मामूली नहीं इमाम आजम अता फरमा दिया है। आप पढ़ा रहे थे मस्जिद में बैठ के अपने शागिर्दों को, तो एक शागिर्द दरमियान से बोला उस्ताद जी आपकी दाढ़ी में तिनका लगा हुआ है, छोटा सा तिनका। आपने वो तिनका अपनी दाढ़ी से बाहर निकाला, हदीस पढ़ाना छोड़ दी और उठकर उस छोटे से तिनके को मस्जिद से बाहर फेंकने के लिए चले जाते हैं। वैसे इमाम आज़म अबू हनीफा नहीं बन गया, आप बाहर चले जाते हैं उठ के मस्जिद से। शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी छोटा सा तो तिनका था, आपने ये क्या किया है? फरमाया अगर इस तिनके को तुम मेरी दाढ़ी में गवारा नहीं करते तो अबू हनीफा को कब गवारा यही तिनका मस्जिद में पड़ा रहे? कब गवारा इसको यही तिनका? तो फरमाया जो मस्जिद की सफाई करने वाला है, तो लोगों याद रखो जरा, जो मस्जिद की सफाई करे वो तो अल्लाह के नबी का महबूब बंदा बन जाता है। तो जो मस्जिद का नमाजी बन जाए वो कितना महबूब बंदा होगा तेरे मेरे नबी का। बरकाफे गल सितरी जो सदका करता है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। अगले नंबर पर फरमाया जो पाबंदी के साथ तस्बीहात करता है, तस्बीह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता है पाबंदी के साथ, उसकी कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। कितने काम है? 4 काम। जो नमाज की पाबंदी करता है, जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, जो सदका करता है, या फिर जो तस्बीह पढ़ता है, ये 4 काम वो हो गए जो मोमिन करता है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग। अब जो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है वो सुनो जरा।
5 मिनट रह गए, 5 सिर्फ गल्लां 4 ही रही, इस तो पहले खत्म कर छोड़ा, लेकिन इस शर्त है कि सारे एक बारी बोलो माई साहब ने सुभान अल्लाह। माई साहबा के सुभान साले सवाब के लिए कोई और काम आप ना करें। वक्त ऐसा है, हर बंदा मसरूफ है, सिर्फ हम हाजिरी लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ बैठ कर अगर हम सुभान अल्लाह कहेंगे, आला इस तरह नहीं, सही मोहब्बत के साथ साले सवाब के लिए बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने वाले ताजदार फरमाते हैं, फरमाया जो बंदा झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, उसकी कब्र जो है वो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है। और ये झूठ इतनी नौसत है लोगों, जब बोला जाता है तो फरिश्ता कई कई मील दूर भाग जाता है, तो फिर सोचो जरा इसकी नौसत कितनी होगी। दूसरे नंबर पर फरमाया जो गीबत करता है उसकी कब्र भी जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है। तीसरे नंबर पर फरमाया जो चुगलखोरी करने वाला है उसकी कब्र भी जहन्नम के कड़ों में से कड़ा बन जाती है। और आखिरी नंबर पर फरमाया जो बंदा पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता उसकी कब्र भी जहन्नम के कड़ों में से कड़ा बन जाती है। आखिरी बात हजरत मुआज बिन जबल को जो नबी ने वसीयत फरमाई थी, यही पैगाम है इस मजलिस का। मेरे आका ने फरमाया मुआज कुछ वसीयतें उन पर अमल करना तुम्हारे लिए जरूरी है। उनमें से एक है कि खुदा के साथ कभी भी किसी को शरीक ना ठहराना। खुदा एक है, वो वख्तहुला शरीक है, उसकी जात, कभी भी उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और दूसरे नंबर पर जो बात फरमाई, तवज्जो रखिएगा, मेरे नबी ने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। और ये जो जुमला मेरे नबी ने फरमाया, चाहे इसके लिए तुम्हें घर से निकलना पड़े माल लेकर, बाल बच्चों को लेकर, चाहे तुम्हें वो घर से निकाल भी दे, फरमाया मुआज तब भी अपने माँ बाप के आगे तुमने बोलना नहीं है। क्या करना है? हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखना। और तीसरे नंबर पर फरमाया मेरे मुस्तफा ने मुआज नमाज की पाबंदी करते रहना। चौथे नंबर पर फरमाया मुआज अपनी औलाद पर खुल के खर्च करना। जब तुम अपनी औलाद पर खुल के खर्च करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार रहेगी, दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी। दुआ है कि परवरदिगार हमें सुन सुना कर अमल करने वाला बनाए और माई साहबा के दराजात को बुलंदी अता फरमाए। खड़े हो जाएं।